मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही होती है जिसमें इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन एक्साइटेड दिखते हैं। इस कंपनी का नाम वन नेटवर्क है जो एक ऐसी कंपनी है जहां पर पैसा डबल होता है और इस कंपनी का सीईओ है पिल, जो बहुत ही शातिर और चालाक आदमी है। पिल अपनी कंपनी के बारे में नई नई बातें बताकर नए इन्वेस्टर को फंसा रहा होता है। असल में पिल की कंपनी वन नेटवर्क इन नए इन्वेस्टर का पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर को डबल प्रॉफिट पर देती है और सबको लगता है कि ये कंपनी वाकई में डबल प्रॉफिट देती है, पर हकीकत में बस ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। इसीलिए छोटे से बड़े सभी इन्वेस्टर अपना पैसा पिल की कंपनी में लगाना चाह रहे हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद पिल अपनी कार से घर के लिए निकल जाता है। हम वन नेटवर्क के मैनेजर को देखते हैं, वो भी अपने घर के लिए निकल रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर जैसे ही यह मैनेजर अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ता है, तभी एक औरत आ जाती है जो कि फाइनेंशियल क्राइम यूनिट से होती है। वो मैनेजर से कहती है कि अगर सलामत रहना चाहते हो तो गाड़ी को फाइनेंशियल क्राइम यूनिट के ऑफिस ले चलो, और मैनेजर ऐसा ही करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग करोड़ों रुपया गिनकर बॉक्स में पैक कर रहे थे। फिर हम इस औरत को देखते हैं जिसका नाम मामा किम होता है, जो अपने मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे नजर रखे हुई थी जिसपे लगातार पैसा डिपॉजिट हो रहा था। फिर हम उसी मैनेजर को देखते हैं जिसे फाइनेंशियल क्राइम यूनिट ने उठा लिया था, जहां पर उससे पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। तभी मैनेजर मामा किम को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है जिसका मतलब था कि वो मुसीबत में है। मैसेज मिलते ही मामा किम ऑफिस के सारे कागज और डाटा डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। साथ ही साथ वो एक टाइमर भी लगवा देती है जिसका मतलब था कि कुछ मिनटों में सारा डाटा इस वन नेटवर्क कंपनी का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जिससे फाइनेंशियल क्राइम यूनिट का कैप्टन पूछताछ कर रहा था। तभी मैनेजर कहता है कि वो सारा काम लीगल कर रहा है, जिसके जवाब में कैप्टन उसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी नए इन्वेस्टर का पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर को बोनस के रूप में दे रही है। इसके अलावा तुम लोगों ने कई बैंकों को रिश्वत देकर काफी लोन लिया है, इसलिए उसके बचने के चांसेस काफी कम है। ये सुनकर मैनेजर की लुप होने लगती है और वो सोचने लगता है कि इसे सब कुछ पता है, मतलब उसकी कंपनी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। इसलिए कैप्टन उसे ऑफर देता है कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाए और उसको सारी खबर देता रहे तो उसे पैसों के साथ साथ आजादी भी मिल जाएगी। इस ऑफर को वो मैनेजर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर कैप्टन उसे उसका फोन लौटाता है जिससे वो मामा किम को कहता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो एक पुलिस स्टेशन में है। इसके बाद कैप्टन उसे जाने देता है और जाते जाते कैप्टन की कार को वो मैनेजर ठोक देता है, और ऐसा किस लिए किया वो हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पिल, मामा किम और मैनेजर को देखते हैं, जहां पर पिल मैनेजर से कहता है कि उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन मामा किम को मैनेजर पे शक होता है कहीं ये बंदा फाइनेंशियल क्राइम यूनिट से तो नहीं मिल गया। इसलिए वो मैनेजर से कहती है कि कौन से पुलिस स्टेशन में थे, तो इसके जवाब में मैनेजर एक ऐसे ही फर्जी पुलिस स्टेशन का नाम बता देता है। फिर मामा किम उस पुलिस स्टेशन में मैनेजर की कार का नंबर देकर पता लगवाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि हकीकत में मैनेजर की कार का एक्सीडेंट हुआ था। इससे उन लोगों के बीच सभी डाउट दूर हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पूरा मामला क्लियर होता है कि आखिर मैनेजर ने जाते जाते कैप्टन की गाड़ी क्यों ठोकी थी। इसके बाद पिल मामा किम और मैनेजर को आपस में भरोसा रखने और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने का वादा करवाता है। फिर मैनेजर वहां से वापस अपने घर आता है जहाँ फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वाले लगातार उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन मैनेजर बहुत शाणा होता है, इसलिए वो क्राइम यूनिट वालों को चकमा देकर अपने एक हैकर दोस्त के पास आता है। लेकिन वो अपने घर से ऐसे भागता है कि क्राइम यूनिट वालों को लगता है कि मैनेजर अभी भी अपने घर में ही है। फिर मैनेजर अपने दोस्त से कहता है कि क्राइम यूनिट वालों को सब कुछ पता चल गया है, जिसके बाद मैनेजर के दोस्त की भी लुप होने लगती है, इसलिए वो अपना सामान बांधकर भागने लगता है। जिसके बाद मैनेजर उससे समझाता है कि तुम किसी भी तरह से पिल के अकाउंट इंफॉर्मेशन हैक करो ताकि बाकी का इन्वेस्टेड अमाउंट क्राइम यूनिट के हवाले करके यहाँ से वो लोग अपने अपने रास्ते भाग जाएं। जिसके जवाब में वो हैकर कहता है ये ठीक ऑप्शन है, क्योंकि कम से कम इसमें जेल में चक्की तो नहीं पीसनी पड़ेगी। इसके बाद हम फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वालों को देखते हैं जो खुफिया तरीके से पिल के ऑफिस पे नजर रखे हुए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग लगातार पिल के झांसे में फंसते जा रहे हैं और अपना पैसा डबल करवाने के चक्कर में पिल की कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। फिर हम मैनेजर को देखते हैं जिसे पिल अपना एक खुफिया कमरा दिखाता है जहां पर बहुत सा डाटा रखा होता है और बहुत से पैसे होते हैं, जिसे कैप्टन भी देख रहा होता है क्योंकि उसने मैनेजर के कोट में एक कैमरा फिट कर रखा था। इसलिए अगले दिन कैप्टन मैनेजर से कहता है कि जब पिल अपने ऑफिस में होगा तब तुम पिल के घर वो सारा डाटा चुराने उसके घर जाओगे। इसलिए अगले दिन मैनेजर पिल के घर डाटा चुराने के लिए निकल पड़ता है। बाहर कैप्टन उसे गाइड कर रहा होता है।
लेकिन जैसे ही मैनेजर पिल के घर के अंदर जाता है, वो पाता है कि पिल वही है, लेकिन मैनेजर घबराता नहीं है। वो किसी तरह वो डाटा लेकर पिल के घर से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे कैप्टन भी होता है। और तभी रास्ते में मैनेजर अपनी बैक सीट पर एक अननोन पर्सन को देखता है, जो मैनेजर को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो मैनेजर बेहोश हो जाता है और गाड़ी साइड में रुक जाती है, जिसे देखकर कैप्टन भी अपनी गाड़ी रोक देता है और मैनेजर की गाड़ी चेक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मैनेजर की गाड़ी के पास पहुंचता है, उस पर पीछे से उसी अननोन पर्सन ने हमला कर दिया होता है। लेकिन कैप्टन हार नहीं मानता और उससे लड़ता है, लेकिन वो अननोन पर्सन कैप्टन को झांसा देकर वहां से भाग निकलता है। साथ ही साथ वो मैनेजर और डाटा साथ में ले जाता है। फिर कैप्टन अपनी टीम को बोलकर फिल के ऑफिस और घर पर छापा मरवाता है, लेकिन ठीक उसी दौरान फिल मामा किम को कहता है कि कंपनी का सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दो, और इसके बाद फिल अपने घर के एक सीक्रेट रास्ते से बाहर भाग जाता है और पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस मैनेजर की कार दिखाई जाती है, जो काफी घायल था, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और इसी दौरान एक न्यूज आती है कि पूरे देश में जिन जिन इन्वेस्टर ने पिल की कंपनी में पैसा डबल करने के लिए लगाया था, वो सारा पैसा लेकर किम कोरिया छोड़कर भाग चुका है, और फाइनेंशियल क्राइम यूनिट का कैप्टन कुछ नहीं कर पाया। मतलब कुल मिला के पिल ने देश के लोगों का पैसा ठगा और भाग गया, क्योंकि उसने बहुत सी बैंकों से कर्जा भी ले रखा था, और वो सारा पैसा लेकर वो कहीं भाग गया था। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम उसी मैनेजर को देखते हैं, जो कि काफी कमजोर हो चुका है और उसके पास कुछ नहीं बचा है। साथ ही साथ बहुत से लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई को उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसे पिल भाग गया लेकर। फिर हमें पिल का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर पिल का लॉयर सभी को भरोसा दिलाता है कि उनका पैसा जल्द ही उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो बस एक टाइम पास है, क्योंकि एक बार कोई पैसा लेकर भाग जाए तो दोबारा वो पैसा नहीं आता। फिर हम उसी मैनेजर को देखते हैं, जो भीड़ से बचने के लिए कैप पहने हुए था। तभी भीड़ में से एक शख्स उसे पहचान जाता है कि ये वही मैनेजर है इस कंपनी का, जिसके मालिक ने उन सभी को झांसा देकर इस देश से भाग गया है। फिर भीड़ उस मैनेजर को पकड़कर खूब मारने लगती है। तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और उस मैनेजर को भीड़ से बचा लेता है। उसके बाद मैनेजर कैप्टन से कहता है कि वो इस कीचड़ में सिर्फ उसकी ही वजह से है। फिर कैप्टन कहता है कि उसने इस बात का ख्याल रखा कि वो जेल ना जाए, इसलिए वो उसका दुश्मन नहीं है। इसके बाद कैप्टन उस मैनेजर से कहता है कि वो उसकी मदद करे उस फ्रॉड पिल को पकड़ने में, क्योंकि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। इसलिए मैनेजर एक बार फिर कैप्टन पर भरोसा करके उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर मैनेजर कैप्टन के घर जाता है, जहां कैप्टन उसे बताता है कि उसने आखिरी बार पिल को चाइना में देखा था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पिन दिखाया जाता है, जो कि फिलीपीन नाम के एक देश में नया बकरा ढूंढने के लिए आया था, और इस बार वो जिसके साथ फ्रॉड करने वाला था वो फिलीपींस की गवर्नमेंट खुद होती है। हम देखते हैं कि पिल एक चैरिटी फाउंडेशन चलाता है फिलीपींस में रहने वाले गरीबों की मदद के लिए, जिससे वहाँ के लीडर्स पिल से काफी खुश होते हैं, इसलिए वो पिल का शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाते हैं। फिर पिल फिलीपींस के मेयर से कहता है कि वो यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहता है, और इसलिए वो यहाँ पर $3 बिलियन खुद इन्वेस्ट करना चाहता है, और $3 बिलियन फिलीपींस गवर्नमेंट से इन्वेस्ट करवाना चाहता है। इस ऑफर को सुनकर मेयर काफी खुश होता है, क्योंकि इससे उस देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है, वो मेयर पिल से कहता है कि उसे $3 बिलियन एक हफ्ते में यहाँ जमा करवाने होंगे, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। ये बात पिल के लिए काफी मुश्किल थी, क्योंकि $1 बिलियन अभी भी कोरिया में कैश के तौर पर पिल ने छुपा के रखा था, जिसे इतने कम समय में यहाँ फिलीपींस में व्हाइट मनी में लाना इम्पॉसिबल था। लेकिन पिल फिर भी मान जाता है और एक हफ्ते में $3 बिलियन फिलीपींस में जमा करने का वादा करता है। फिर हम कैप्टन को उसकी टीम के साथ एक खुफिया ठिकाने पर देखते हैं, जहाँ पर उस मैनेजर का हैकर दोस्त भी होता है, जो अब क्राइम यूनिट के साथ काम करता है। फिर ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके तहत वो सबसे पहले पिल के लॉयर को टारगेट करते हैं, जो कि कोरिया में रहकर पिल का केस देख रहा होता है। वो लोग इस लॉयर के फोन को टैप करते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें पिल की आवाज सुनाई देती है, जो अपने लॉयर से कहता है कि उसके पास $2 बिलियन व्हाइट में है, और उसका $1 बिलियन कोरिया में ही एक खास जगह पर है, जिसे वो किसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके उसके अकाउंट में जमा कराए, जिसके लिए वो लॉयर एग्री करता है, लेकिन साथ ही साथ कहता है कि ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन वो ये कर लेगा। फिर कैप्टन अपनी टीम के साथ एक प्लान बनाता है और उसको कहता है कि
वो उस लॉयर से पीटर बन के मिले, जो कि एक बिजनेस ग्रेजुएट होता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग का काफी नॉलेज होता है और वो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने में काफी एक्सपर्ट है। फिर वो लॉयर पीटर से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर लॉयर पीटर से सारा प्रोसेस डिस्कस करता है कि उसे $1 बिलियन फिलीपींस में ट्रांसफर करवाने हैं, वो ये अमाउंट कैश में देगा। जिस पर पीटर उसे कहता है कि काम हो जाएगा लेकिन फीस ज्यादा लगेगी, जिस पर लॉयर एग्री कर जाता है। फिर अगले दिन कैप्टन एक कॉर्पोरेट लेडी से मिलता है, जो कि पूरा कॉर्पोरेट संभालती है। उससे कैप्टन कहता है कि अगर चीजें ठीक करवानी तो उसकी मदद करे, जिस पर वो लेडी एग्री हो जाती है और उसे $1 बिलियन ट्रांसफर करने को मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बिल दिखाया जाता है, जो लॉयर से वो खास जगह बताता है जहां पर उसने अपना ब्लैक मनी छुपाया था, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि पीटर को यानी कैप्टन को फिलीपींस आकर उसके सामने पैसा ट्रांसफर करना होगा, जिस पर कैप्टन एग्री करता है और वो मैनेजर के साथ फिलीपींस चला जाता है पीटर बन के। उसके बाद फिल कैप्टन और मैनेजर को किडनैप करवा लेता है रास्ते से ही, जिस पर कैप्टन गुस्साता है, लेकिन पिल कहता है कि ये बस सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। उसके बाद कैप्टन, जो कि पीटर बना हुआ था, वो पिल से कहता है कि सौदे में भरोसे होने के लिए वो एक नहीं 3 बिलियन ट्रांसफर करेगा एक स्विस अकाउंट में, लेकिन उसे भी 2 बिलियन उस अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, प्लस ब्लैक मनी जो फोरिया में उसका गाना बताना होगा, इस अकाउंट का एक्सेस दोनों के पास होगा, जिस पर पिल मान जाता है। फिर पिल उसे अपने ब्लैक मनी के ठिकाने के बारे में बताता है। जैसे ही कैप्टन की टीम को ब्लैक मनी मिलती है, कैप्टन पिल को उस ब्लैक मनी का 1 बिलियन उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो टोटल $6 बिलियन उस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। 3 बिलियन कैप्टन के यानी पीटर की तरफ से और 3 बिलियन पिल की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट ये कि 6 बिलियन ट्रांसफर होने के बाद उस अकाउंट को कैप्टन की टीम फ्रीज करने वाली थी, यही प्लान था। जिसके बाद पिल काफी बौरा जाता है और कैप्टन और मैनेजर को मारने लगता है और काफी टॉर्चर करता है। लेकिन तभी कैप्टन की टीम उसकी लोकेशन पता लगाकर वहां पर पहुंच जाती है और काफी तगड़ी फाइट होने के बाद आखिरकार उस फ्रॉड पिल को पकड़कर अपने देश कोरिया ले आती है, जहां पर उसे जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ उसके द्वारा लूटा हुआ धन भी वापस ले आती है। फिर 3 बिलियन कॉर्पोरेट लेडी को वापस लौटा कर बाकी का 3 बिलियन उन सभी इन्वेस्टर्स को मैनेजर ट्रांसफर कर देता है, जिन्हें पिन ने धोखे से लूटा था। इस वजह से वो सभी लोग काफी खुश थे अपना पैसा पाकर, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।